नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं हिंदी खबर। एक दिन की दुल्हन सुनने में आपको थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा। आखिर ये कैसी दुल्हन है? भला कोई एक दिन की दुल्हन कैसे हो सकती है? चौंकिए मत, हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे आखिरकार क्या है ये पूरा मामला। आखिर ट्रिपल तलाक क्या है? क्यों 3 तलाक को लेकर इतना हो हल्ला मचा है? उन देशों के बारे में भी आपको बताएंगे जहां पर 3 तलाक पूरी तरीके से बैन हो चुका है। फिर हमारे देश में 3 तलाक पर रोक क्यों नहीं लग पा रहा है? आप देखते रहिए हिंदी खबर, हम आपको पूरी कहानी बताएंगे ट्रिपल तलाक। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे एक दिन की दुल्हन के बारे में। शादी के बाद दुल्हन घर आती है तो उसे 1-2 दिन घर के लोगों से पहचान करने में लग जाता है। बाराबंकी की एक दुल्हन के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जब भी दुल्हन बनकर ससुराल पहुंचे उसे महज 24 घंटे ही बीते थे कि उसके शौहर ने उसे तलाक दे दिया। आखिर क्यों? रिपोर्ट देखिए। कहते हैं पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों का होता है। शादी के बाद पति पत्नी जीवन भर साथ रहने का वादा करते हैं। लेकिन हमारे समाज में कुछ एक ऐसे प्रथा हैं जो देश में रिश्तों को कहीं न कहीं दीमक की तरह चाट रहे हैं। पति पत्नी का संबंध विश्वास के धागे से जुड़ा होता है। जरा भी विश्वास खत्म हुआ तो रिश्ता खत्म हो सकता है। ऐसी ही एक प्रथा है जिसे हम 3 तलाक कहते हैं। 3 तलाक ने न जाने कितनी महिलाओं की जिंदगी बर्बाद कर दिया है, कितनी महिलाओं को ऐसे जख्म दिए जिसका इलाज चाहकर भी न हो सका। चलिए अब आपको बाराबंकी की एक ऐसी दर्द भरी दास्तां बताते हैं जिसे सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। जी हाँ, अभी हाथों की मेहंदी छूटी भी नहीं थी कि शौहर ने 3 तलाक का ऐसा जख्म दिया कि चाहकर भी पीड़िता सदमे से बाहर नहीं आ पा रही है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। हाथों में मेहंदी, बदन पर शादी का जोड़ा और घूंघट को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नई नवेली दुल्हन है। इस दुल्हन को घर में कदम रखे महज 24 घंटे ही बीते थे कि अभी घर परिवार वालों से जान पहचान हो ही रही थी, तभी दहेज लोभी पति ने ऐसा कर दिया जिससे सबके होश उड़ गए। सही सुन रहे हैं आप, बाराबंकी में एक युवक ने शादी के महज 24 घंटे के अंदर ही अपनी पत्नी को ट्रिपल तलाक दे दिया। घर वाले चौथी की रस्म करने की तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक तलाक की खबर सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटी की दुनिया बसने से पहले ही उजड़ गई। मैं खुद दे। अच्छा, आपकी जो बेटी की शादी हुई थी कब हुई थी? कल। अच्छा, तो आज क्या हो गया? आज चौथी हुई गई तो एक दिन में सब दे दिन। क्या दे दिया? अरे यही तलाक कही दे। अच्छा, 24 घंटे के अंदर बेटी को? 24 घंटे के अंदर कही दे। रात पर ही रात भर का दिख के ही नहीं जाना। तो क्यों, क्या ऐसा क्या हो गया जो तलाक देना पड़ा? अब हम का जान का नहीं, कोई मांग थी? क्या था? हाँ? कोई मांग कर रहे थे? मांग वही गाड़ी रहे। भाई कहा लगी मैं गाड़ी नहीं और सब सामान है। आपने दहेज दिया था? हाँ, दहेज दिया है। अच्छा, आपकी बेटी कितनी है? 6 बेटी हैं। तो वो लड़का क्या रखना नहीं चाहता था या दहेज के लिए शादी किया उसने? तो अब हम का बताएं, दहेज के लिए कहीं से कि वो रखना नहीं चाहते कैसे। मामला फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र के हसनपुर का है। यहाँ के निवासी कुतुबुद्दीन की बेटी रुखसाना का निकाह जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के गांव सद्दीपुर रहने वाले शाह आलम के साथ 13 जुलाई को हुआ था।
शादी के बाद बेटी की हंसी खुशी से विदाई हो गई थी। बेटी की चौथी की तैयारियां चल रही थी, तभी ससुराल से फोन आया कि रुखसाना की तबीयत खराब है। लड़की के घर वाले जब उसके ससुराल पहुंचे तो रुखसाना उन लोगों को देखकर रोने लगी और बताया कि दहेज में मोटरसाइकिल की मांग को लेकर पति और उसके घर वाले नाराज हैं और परेशान कर रहे हैं। लड़की के पिता ने बताया कि उसने दामाद चाहे और उसके परिवारजन को समझाने की कोशिश की, मगर किसी ने उसकी एक न सुनी। रुखसाना अब इसको याद नहीं है। फिर भी कितनी बार आपने कहा? 3 बार। क्या बोला था? रुखसाना मैं तलाक दे रहा हूँ, रुखसाना मैं तलाक दे रहा हूँ, रुखसाना मैं तलाक दे रहा हूँ, 3 बार कहा हमने। अच्छा, फिर तलाक हो गया। अब उस लड़की से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है? शादी के महज 24 घंटे के अंदर ही तलाक हो जाने पर परिवार पर मानो बिजली गिर गई। तलाक के बाद पीड़िता का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं इस मामले में फतेहपुर के सीओ अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि दहेज की मांग को लेकर तलाक का मामला सामने आया है। लड़की के ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच कर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज कोतवाली फतेहपुर में एक तहरीर रात हुई, जिसमें कल शादी हुई थी और आज उन्होंने तलाक दे दिया है। इस समय में जो तहरीर उन्होंने दी है और उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। शौहर ने दहेज में बाइक न दिए जाने पर 3 तलाक दे दिया। सिर्फ 3 बार मुंह से कह देना तलाक 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 और जिंदगी तबाह हो गई। हमारे समाज में ये एक ऐसा दर्द बन गया है जिससे महिलाएं आए दिन परेशान हैं। क्या वास्तव में इसका हल नहीं होना चाहिए? क्या किसी महिला को इस बात की सजा दी जाए जिससे वो जीवन भर परेशान रहे? एक महिला का क्या दोष था कि पिता के पास बाइक देने के पैसे नहीं थे तो उसे बस 3 बार तलाक तलाक कहकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई। यह अपने आप में बेहद शर्मनाक घटना है जिस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। स्पेशल डेस्क हिंदी खबर। तीन तलाक हमेशा से सुर्खियों में रहा है। ये एक ऐसा कानून जो मुस्लिम समाज में मात्र 3 बार तलाक 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 कह देने से किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाए, ऐसा कानून है। तो आखिर ये कौन सा कानून बना दिया गया? लोग ऐसा क्यों करते हैं? एक रिपोर्ट देखते हैं। तीन तलाक का विरोध काफी समय से होता आ रहा है, लेकिन अभी तक इस पर रोक नहीं लग पाया है। आप लोगों में ज्यादातर लोग 3 तलाक के बारे में भली भांति जानते होंगे। अगर आपको नहीं पता है तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिरकार 3 तलाक होता क्या है। दरअसल 3 तलाक मुस्लिम समाज में तलाक का एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कोई भी मुस्लिम शख्स अपनी पत्नी को सिर्फ 3 बार तलाक कहकर अपनी शादी को तोड़ सकता है, जिसका काफी समय से विरोध भी हो रहा है। आप हर रोज सुनते होंगे कि फला ने अपनी पत्नी को बेवजह तलाक दे दिया। वास्तव में किसी को तलाक देना इतना आसान नहीं है जैसे कि तलाक दे दिया जाता है। क्या इस्लाम इसका इजाजत देता है? हमारे मन में भी कई सवाल हैं। जाहिर है आपके भी मन में कई सवाल जरूर होंगे। इस्लाम क्या वास्तव में 3 तलाक का इजाजत देता है? इस्लाम में तलाक देने का एक तरीका बताया गया है जिसके तहत एक बार में पति एक ही तलाक दे सकता है। अगर कोई एक बार में 1 से ज्यादा बार तलाक बोल दे तो उसे तलाक नहीं होगा। भारत के अलावा दुनिया के कई देश हैं जहां 3 तलाक पर बैन है।
जी हाँ, भारत एक ऐसा देश है जहाँ शौहर पत्नी को एक साथ 3 तलाक बोलकर अपना रिश्ता खत्म कर सकता है, लेकिन दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। भारत के अलावा दुनिया के ऐसे 22 देश हैं जहाँ 3 तलाक पूरी तरह से बैन है। सबसे पहले मिस्र में 3 तलाक पर बैन किया गया था। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी 3 तलाक पर 1956 से ही रोक है। इसी फहरिस्त में सूडान, साइप्रस, जॉर्डन, अल्जीरिया, ईरान, ब्रुनेई, कतर सहित कई देश हैं जहां 3 तलाक पर बैन है। 3 तलाक पर संसद में बिल पेश किया जाना मुस्लिम महिलाओं के इतिहास में एक स्वर्णिम दिन के रूप में अंकित हो गया। शरीयत व्यवस्था में 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं के लिए एक जीवन भर सताने वाला डर था। एक बार में 3 बार तलाक 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 बोलकर वैवाहिक संबंध खत्म करने की 1400 साल पुरानी प्रथा तलाक के बिद्दत को देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने शून्य, असंवैधानिक और गैर कानूनी करार दिया था। शीर्ष अदालत ने सरकार से 6 महीने में फौरी 3 तलाक प्रथा के खिलाफ कानून बनाने को कहा था। उच्चतम न्यायालय के निर्देश का पालन करते हुए केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण, शरीयत में तलाक ए अहसन और तलाक ए हसन नाम से 2 और प्रथाएं प्रचलित हैं, जिसमें एक निश्चित समय के बाद तलाक कहने का प्रावधान है और सुलह की गुंजाइश रखी गई है। तलाक के बिद्दत की सबसे अमर्यादित व्यवस्था हलाला है, जिसमें 3 तलाक के बाद पति पत्नी फिर से साथ रहना चाहे तो पुनर्विवाह से पहले महिला को कम से कम 1 दिन के लिए दूसरे पुरुष की पत्नी बनना पड़ता है। हलाला के दौरान मुस्लिम महिलाओं को गंभीर मानसिक वेदनाओं से गुजरना पड़ता है। क्या ये सब ठीक है? इस पर आपको जरूर विचार करना चाहिए। आखिर मुस्लिम महिलाएं कब तक यूं ही 3 तलाक के दंश झेलती रहेंगी? भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश में 3 तलाक का जारी रहना चिंता का विषय है। क्या 3 तलाक के खिलाफ कठोर कानून बनना चाहिए या नहीं, ये तो आप ही तय कीजिए। क्या महिलाओं को सिर उठाकर जीने का अधिकार नहीं है? अगर है तो इस 3 तलाक के दंश से महिलाओं को कब छुटकारा मिलेगा? स्पेशल डेस्क हिंदी खबर। तलाक शब्द आया कहां से, इस पर गौर करने की बात है। वैसे तलाक शब्द अरबी भाषा से आया है, जिसका अर्थ होता है मुक्ति, लेकिन यह मुक्ति से किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ये कैसी मुक्ति है? 3 तलाक, 3 बार तलाक तलाक कह देना और जिंदगी बर्बाद हो जाए। वैसे ये 3 तलाक 3 तरह के होते हैं। तलाक ए बिद्दत, तलाक ए अहसन और तलाक ए हसन। ये क्या है? ये रिपोर्ट देखिए। तलाक शब्द कहां से आया, इस पर गौर करने की बात होगी। तलाक अरबी भाषा से आया है, जहां इस शब्द का अर्थ होता है किसी बंधन से मुक्त होना, जिसका शाब्दिक अर्थ मुक्त होना है। एक महिला के संदर्भ में इसका अर्थ है उसका पति शादी के बंधन से मुक्त कर रहा है। वो साफ तौर पर रिश्ता खत्म करने की बात कह रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि तलाक कितने तरह का होता है, तो चलिए हम आपको बता देते हैं। 3 तलाक 3 तरह का होता है। तलाक ए बिद्दत, तलाक ए अहसन और तलाक ए हसन। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार में 3 तलाक यानी तलाक के बिद्दत को असंवैधानिक घोषित कर दिया है, लेकिन तलाक के दूसरे प्रकार अभी भी वैध हैं और वे पहले की तरह लागू रहेंगे।
यानी कोई भी शौहर कुरान के मुताबिक एक माह के अंतराल पर 3 बार तलाक कहकर बीवी से संबंध खत्म कर सकता है। तलाक की ये विधि अभी भी कानूनन मान्य है। तलाक ए एहसन मुसलमानों में तलाक की सबसे अधिक मान्य प्रक्रिया है। इसमें कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को 1 बार तलाक देता है, लेकिन पत्नी को छोड़ता नहीं है, वो उसके साथ ही रहता है। अगर 3 महीने के अंतराल में दोनों के बीच सुलह नहीं हुई तो 3 महीने की इद्दत अवधि पूरी होने के बाद तलाक प्रभावी हो जाता है और दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता समाप्त हो जाता है। तलाक ए हसन में शौहर अपनी बीवी को 1 महीने के अंतराल पर तलाक देता है। इस बीच अगर दोनों में रिश्ता नहीं बना और सुलह नहीं हुई तो 3रे महीने 3री बार तलाक कहने पर उनका संबंध खत्म हो जाता है। बताया जाता है कि पत्नी 90 दिन की इद्दत गुजारिश करती है, जो कि पहली बार तलाक कहते ही शुरू हो जाती है। तलाक के दोनों प्रकार में पति पत्नी के बीच सुलह की गुंजाइश होती है। दोनों परिवारों के जरिए उनके बीच सुलह कराने की कोशिश की जाती है, जबकि तलाक बिद्दत में ऐसा नहीं था। उसमें एक साथ 3 बार तलाक 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 कहते ही तत्काल प्रभाव से दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता खत्म हो जाता है। कुरान और हदीस में तलाक हसन और तलाक हसन की तलाक के यही मान्य तरीके हैं। भारत में ज्यादातर मुसलमान सुन्नी हैं, जो कि हनफी पंथ को मानते हैं। इस पंथ को मानने वालों की दलील थी कि तलाक के बिद्दत एक प्रकार से पाप के समान है, लेकिन फिर भी ये वैध है। अभी हाल ही में इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी घोषित करने के लिए पिछली बार राज्यसभा में पारित बिल नहीं हो पाया और अब लैप्स हो चुका बिल को लोकसभा में नए सिरे से पेश किया गया। मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 उस अध्यादेश की जगह लाया गया जो फरवरी में बीजेपी सरकार ने जारी किया था। बिल पिछली बार राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया था, लेकिन कोशिश लगातार जारी है। अब देखना होगा कि वास्तव में मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बिद्दत से राहत मिलती है या नहीं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। स्पेशल डेस्क हिंदी खबर। बताया जाता है कि मुस्लिम महिलाओं को छोटी छोटी बातों पर भी तलाक दे दिया जाता है, जिसके बारे में सुनकर आप कहेंगे इतनी छोटी सी बात पर क्या कोई रिश्ता खत्म कर सकता है। जैसे शराब के लिए पैसा न देने पर 3 बार तलाक तलाक बोलकर रिश्ता खत्म कर दिया जाए। जी हां, ऐसी कुछ घटनाएं हैं जिनके उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं। आखिरकार छोटी छोटी बातों पर क्यों दिए जाते हैं तलाक। देश भर में कुछ ऐसी 3 तलाक की खबरें सामने आती रहती हैं, जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया। छोटी छोटी बातों पर भी लोग तलाक देने से गुरेज नहीं करते हैं, जिसके बारे में सुनकर आप कहेंगे क्या इतनी छोटी सी बात पर कोई अपनी बीवी से रिश्ता खत्म कर सकता है। जैसे शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर 3 बार तलाक 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 बोलकर रिश्ता खत्म कर दिया। घटना बिहार के बेगूसराय जिले के पीरपुर थाना क्षेत्र से सामने आया था। एक महिला को उसके पति ने 3 बार तलाक बोलकर छोड़ दिया। पोस्ट कार्ड पर लिखकर भेजा 3 तलाक। हैदराबाद में एक शौहर ने पोस्ट कार्ड से अपनी बीवी को तलाक दे दिया। पोस्ट कार्ड देखकर मुस्लिम महिला हैरान रह गई। उस महिला के होश उड़ गए। पोस्ट कार्ड पर उसके पति ने 3 बार तलाक तलाक लिखकर उसे भेजा था। उसने लिखा था कि वो उसे तलाक दे रहा है, अब उनका कोई संबंध नहीं है। महिला ये देखकर परेशान हो गई। पति ने दिया तलाक, जेठ देवर ने किया गैंगरेप।
जी हाँ, यूपी के मुजफ्फरनगर की रहने वाली पीड़ित महिला की शादी 6 साल पहले हुई थी। शादी के बाद से ही लगातार ससुराल वाले दहेज को लेकर उस पर जुर्म ढाते रहे। उससे 1 कार और 2 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। पैसे न मिलने पर ससुराल वाले जुर्म की सारी हदें पार करने लगे। उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया गया। इसी दौरान उसके पति ने मौखिक तौर पर 3 बार तलाक कहकर महिला को तलाक दे दिया। उसे घर से निकालने की कोशिश की गई। जब वो घर से नहीं निकली तो उसके जेठ और देवर ने उसके साथ गैंगरेप किया और फिर उस महिला को आग के हवाले कर दिया। तलाक देकर गर्भवती को घर से निकाला। जी हाँ, ये भी घटना सुन लीजिए। सहारनपुर जिले के ननौता नगर की ये घटना है। आपको याद ही होगा शायद, एक शख्स ने एक के बाद एक 2 बेटियां पैदा होने के बाद अपनी गर्भवती पत्नी को 3 बार तलाक कहकर घर से निकाल दिया। महिला पति से गुहार लगाती रही, रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसका दिल नहीं पसीजा। उसने अपने गर्भवती पत्नी को हाथ पकड़कर घर से बाहर कर दिया। इंसाफ नहीं मिला तो उसने लगा ली फांसी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक महिला के लिए 3 तलाक जानलेवा साबित हुआ। महिला को उसके पति ने शादी के 1 साल बाद ही तलाक दे दिया। महिला 10 साल तक इंसाफ पाने के लिए अदालत में मुकदमा लड़ती रही। जब उसे न्याय नहीं मिला तो उसने फांसी लगाकर जान दे दिया। गांव मंजरपुरवा निवासी रफीक की बेटी आलिया का निकाह साल 2007 में उनके गांव में ही रहने वाले इमरान के साथ हुआ था। शादी के करीब 1 साल बाद दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई और इमरान ने आलिया को 3 बार तलाक कहकर घर से निकाल दिया। आलिया ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। मुकदमा शुरू तो हुआ लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। कोर्ट से केवल उसे मिली तो सिर्फ तारीख पर तारीख। ये तो हमने आपको कुछ घटनाओं के बारे में बताया, लेकिन ऐसे ही न जाने देश में कितनी ही महिलाएं हैं देश में 3 तलाक से पीड़ित हैं। 3 तलाक के नाम पर महिलाओं को उत्पीड़न किया जा रहा है, लेकिन सभी मामले सामने नहीं आ पाते। फिलहाल ये मुद्दा देश में छाया हुआ है। इसका नतीजा क्या होगा, इस पर अभी कुछ कहना सही नहीं होगा। स्पेशल डेस्क हिंदी खबर। विश्व में करीब 22 मुस्लिम देशों ने अपने यहां से ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया, लेकिन हमारे देश भारत में ट्रिपल तलाक कब खत्म होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिरकार कब खत्म करने जा रहे हैं हम लोग, रिपोर्ट देखिए। दुनिया के 22 देशों ने अपने यहां ट्रिपल तलाक को बैन किया है। चलिए कुछ देशों पर विस्तार से नजर डालते हैं जहां 3 तलाक पर बैन है। इजिप्ट दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने ट्रिपल तलाक को खत्म किया। 1929 में इजिप्ट ने कई मुसलमान जजों की राय पर ट्रिपल तलाक को खत्म किया। इजिप्ट ने एक इस्लामिक विद्वान इब्न तामिया की 13वीं सदी में कुरान की विवेचना के आधार पर ट्रिपल तलाक को मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद 1929 में सूडान ने भी इजिप्ट के रास्ते पर चलते हुए ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया था। यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी ट्रिपल तलाक पर रोक है। आपको बता दें कि पाकिस्तान भारत से अलग होने के 9 साल बाद यानी 1956 में ही ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया था। यहाँ पर ट्रिपल तलाक के खत्म होने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। साल 1955 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद अली बोगरा ने अपने सेक्रेटरी से शादी कर ली थी और वो भी अपनी पत्नी को तलाक दिए बिना। इसके बाद पूरे देश में ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन की ओर से विरोध प्रदर्शन हो गया था। यहाँ से पाकिस्तान में ट्रिपल तलाक के खत्म करने पर बहस शुरू हुई थी। साल 1956 में 7 सदस्यों वाले एक कमीशन ने ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया। साल 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का जन्म हुआ। इसके बाद यहाँ पर शादी और तलाक के कानूनों में सुधार हुआ। बांग्लादेश ने ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया और यहाँ पर तलाक के लिए कोर्ट का फैसला मान्य माना जाता है।
इसके अलावा यहाँ पर तलाक से पहले यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को शादी खत्म करने से जुड़ा एक नोटिस देना होता है। बांग्लादेश के बाद अब बात करते हैं इराक की, जहाँ पर साल 1959 में इराक दुनिया का पहला अरब देश बना, जिसने शरिया कोर्ट के कानूनों को सरकारी कोर्ट के कानूनों के साथ बदल दिया। इसके साथ ही यहाँ पर ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया गया। इराक के पर्सनल स्टेट लॉ के मुताबिक 3 बार तलाक बोलने पर हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका भी इस श्रेणी में शामिल है, जहां पर ट्रिपल तलाक बैन है। बताया जाता है कि यहां पर मैरिज एंड द डिवोर्स एक्ट 1951 के तहत पत्नी से तलाक चाहने वाले पति को एक मुस्लिम जज को नोटिस देना होगा, जिसमें उसकी पत्नी के रिश्तेदार, उसके घर के बड़े लोग और इलाके के प्रभावशाली मुसलमान भी शामिल होंगे। ये सभी लोग दोनों के बीच सुलह की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर 30 दिन के बाद तलाक को मान्य करार दिया जाता है। तलाक एक मुसलमान जज और 2 गवाहों के सामने होता है। चलिए आपको सीरिया लेकर चलते हैं, जहां सीरिया में मुसलमान आबादी करीब 74% है। यहां पर 1953 में तलाक का कानून बना था। सीरिया के पर्सनल स्टेट लॉ के आर्टिकल 92 के तहत तलाक को 3 या चाहे कितनी भी संख्या में बोला जाए, लेकिन इसे एक ही तलाक माना जाएगा। यहाँ पर भी तलाक जज के सामने ही वैध माना जाता है। इतना ही नहीं, मलेशिया और इंडोनेशिया में भी ट्रिपल तलाक पर रोक है। मलेशिया में डिवोर्स रिफॉर्म एक्ट 1969 के तहत कई बदलाव किए गए। यहाँ पर अगर किसी पति को तलाक लेना है तो फिर उसे अदालत में अपील दायर करनी होगी। इसके बाद अदालत पति को सलाह देती है कि वो तलाक की बजाय संबंध सुधारने की कोशिश करे। यहाँ भारत के अलावा कई ऐसे मुस्लिम देश जहाँ पर ट्रिपल तलाक पर रोक है। आखिर हमारे देश में क्यों नहीं हो सकता है ट्रिपल तलाक पर रोक? स्पेशल डेस्क हिंदी खबर। देश में न जाने कितनी महिलाएं मिल जाएंगी जो ट्रिपल तलाक की दंश झेल रही हैं। सिर्फ 3 शब्द बोल देने से अगर किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाए तो शायद इस तरीके की कानून को खत्म करने पर विचार जरूर करना चाहिए। हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।